कुछ भी डिफरेंस ही नहीं है गेम में भी। तो ये है आपके सामने भी, मतलब यूआई मैंने आपको दिखा दिया, एकदम एकदम डिट्टो है। डिस्प्ले क्वालिटी देख लो दोनों की, काफ़ी कमाल की है डिस्प्ले क्वालिटी। एंड एक स्लीक डिस्प्ले है, मतलब छोटी डिस्प्ले है, सिमेट्रिकल टाइप की इसमें भी देखने को मिलती है, इसमें भी सिमेट्रिकल टाइप की देखने को मिलती है। अब गाइस देखो बोट ने क्या कारनामा किया, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। जो बोट की अभी लॉन्च हुई ना वॉच, बोट की एम्बर, ये है अल्ट की गोट, ऑलमोस्ट 2 साल पहले लॉन्च हुई थी। और एम्बर में और बोट की एम्बर में और यहाँ पे अल्ट की गोट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। तो गैस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लुक्स की बात करता हूँ। ये काफ़ी स्लीक है, काफ़ी स्लिम है, लास्ट टू मीडियम टू थिन टू स्किन, इस सारे इसके लिए काफ़ी परफेक्ट रहती है वॉच। और ये एमोलेड पैनल के साथ आती है, और बोट की भी एम्बर आपकी एमोलेड डिस्प्ले के साथ आती है, काफ़ी बड़ी डिस्प्ले मिलती है। एंड ये वॉच लास्ट टू मीडियम इसके लिए स्ट्रिक्टली बनी है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। पीछे की साइड सेंसर आपको दोनों में देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रैप की, तो स्ट्रैप की क्वालिटी बोट की बेटर लगी डेफिनेटली यहाँ पे, और स्ट्रैप की इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। एंड यहाँ पे 20 mm स्ट्रैप साइज है, इसमें 22 mm है। तो आफ्टर मार्केट का आपको चेंज करना है तो 20 mm इसमें लगाना पड़ेगा, 22 mm इसमें लगाना पड़ेगा। पीछे की साइड आपको सेंसर देखने को मिल जाते हैं। अब अगर मैं फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करूँ तो फिजिकल ओवरव्यू में ये आगे निकल जाती है, क्योंकि ये मेटल के बिल्ड के साथ आती है। एल्यूमिनियम बेसिकली केसिंग मिलती है आपको इसमें, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट की केसिंग मिलती है। ये गाइस डेफिनेटली यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की है बोट ने। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये रोटेटिंग क्राउन नहीं मिलता, बट बोट ने रोटेटिंग क्राउन दिया, ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। यहाँ पे स्पीकर का वेंट मिल जाता है, और यहाँ पे आपका स्पीकर का वेंट ये रहा इधर की साइड, यहाँ पे माइक का वेंट मिलता है। तो पहला तो डेफिनेटली ये डिफरेंस देखने को मिलता है कि यहाँ पे मेटल का बिल्ड मिलता है अल्ट की गोट में, ऑलमोस्ट आपको 1200-1300 रुपये के प्राइस ब्रैकेट मिल जाती है। सेल वेल पे तो और सस्ती चली जाती है। तो ये है, और इस तरीके से आपको डिस्प्ले क्वालिटी मिलती है। दोनों में ही एमोलेड पैनल मिलता है। अपने पिक को एज अ वॉच फेस आप लगा सकते हो, पिक्सेलेट नहीं करेगी दोनों ही वॉचेस में। एंड दोनों में ही पिक्सल साइज भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। ये थोड़ा सा देख सकते हो, ये देखो डिस्प्ले क्वालिटी देख लो दोनों की, काफ़ी कमाल की है डिस्प्ले क्वालिटी। एंड एक स्लीक डिस्प्ले है, मतलब छोटी डिस्प्ले है, सिमेट्रिकल टाइप की इसमें भी देखने को मिलती है, इसमें भी सिमेट्रिकल टाइप की देखने को मिलती है आपको, ठीक है। और अब यहाँ पे मेन ट्विस्ट समझ में आएगा आपको कि प्रॉपर सेम यूआई डिट्टो कॉपी कर दिया इसका। देखो आप, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे ऐड करोगे ना और चीज़ें, और डिट्टो बोट ने पूरा कॉपी कर दिया है यहाँ पे यूआई को। एंड किसी को पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि किसी के पास अल्ट की गोट है नहीं जो वो चेक कर सके। तो ये भी है। नीचे की साइड से आपको मैसेज नोटिफिकेशन, ठीक है। ऊपर की साइड से आपको टॉगल मेन्यू मिल जाता है। टॉगल मेन्यू में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें एकदम एग्जैक्ट जगह पे रखी हुई हैं, देख सकते हो। यहाँ पे अलार्म आप सेट कर सकते हो, वॉच में इटसेल्फ, यहाँ पे इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैं अलार्म लगाता हूँ एक बार, देखेंगे यहाँ पे रिंग कौन सी करी, वाइब्रेट कौन सी करी है। और यहाँ पे डीएनडी मोड मिल जाता है। यहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब 5 मिनट तक अपनी पिक को एज अ वॉच फेस रख के, या मतलब 5 मिनट तक डिस्प्ले को वेक रख सकते हो, ये ऑप्शन मिल जाता है। चलिए इसको ऑन कर ही लेते हैं अभी तो फिलहाल। सेटिंग पे जाते हैं। यहाँ पे सेटिंग में अगर हम जाएँ तो यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब मिल जाता है सबसे पहले ऊपर, और यहाँ पे भी आपका डू नॉट डिस्टर्ब मोड होगा आई थिंक, यहाँ पे इधर नहीं दिया गया है। और रेस टू वेक यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हो, इधर की साइड रेस टू वेक नहीं दिया गया है। उसके बाद थीम का ऑप्शन देखने को मिलता है। थीम की बात हम करते हो, यहाँ पे भी थीम का ऑप्शन देखने को मिलता है, लिस्ट ग्रिड वाला टाइप का। और ये आई वॉच वाला भी दिया हुआ है, इसमें आई वॉच वाला नहीं दिया गया बोट में, दैट्स इट। इसमें 5 मिलते हैं, इसमें 4 मिलते हैं जो थीम्स हैं। और यहाँ पे स्क्रीन सेवर के नाम से दिया गया है जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, और यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के नाम से दिया गया है। पॉइंटर डिजिटल आप कोई सा भी लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस है, क्लॉक है, क्लॉक का ऑप्शन एक मिलता है इसमें आपको। स्क्रीन सेवर है, क्लॉक का ऑप्शन नहीं मिलता बेसिकली। और यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है सेम बेसिकली, ठीक है। टैप करके हम पे आते हो, लेफ्ट साइड में आपको ये पूरा विजेट वाला सेक्शन है, सेम डिट्टो कॉपीड है ये वाला भी। और नीचे की साइड से तो मैंने आपको दिखाई दिया, यहाँ पे टैप करके आप मेन्यू खोल सकते हो। मेन्यू में जाओ तो अगेन डिट्टो कॉपी कर रखा है बोट ने। स्पोर्ट्स पे आते हैं, यहाँ पे रनिंग है, ट्रेडमिल है, वॉकिंग है, इवन स्पोर्ट्स मोड भी एकदम डिट्टो कॉपीड है। तो वॉकिंग कर लेते हैं, 50 स्टेप चेक करते हैं एक बार, एक्यूरेसी दोनों में से बेटर किसमें होगा। तो ऑलमोस्ट 50 स्टेप्स मैंने चल लिए, यहाँ पे 65 दिखा रहा है और यहाँ पे 91 दिखा रहा है। तो देख सकते हो कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो बोट की वॉच ज़्यादा एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पे स्टॉप करते हैं। उसके बाद हम आगे चेक करते हैं। उसके बाद हार्ट रेट मीटर मिल जाता है, हार्ट रेट पीछे की साइड देखने को मिलता है दोनों में ही, यहाँ पे ये रहा। और रेड एक्शन का, ग्रीन एक्शन का सेंसर मिल जाता है। उसके बाद स्ट्रेस मेजरमेंट का ऑप्शन मिलता है, आइकन भी सिमिलर है। और SP2 लेवल मॉनिटर देखने को मिल जाता है यहाँ पे इस तरीके से। ये SP2 है क्या ये? हाँ, रेड एक्शन का सेंसर है, इसमें भी रेड एक्शन का सेंसर चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्लीप मॉनिटर मिल जाता है, मिनिमम 6 घंटे की स्लीप आपको लेनी पड़ेगी। दोनों में ही सिमिलर टाइप का आपको मिलता है देखने के लिए। और ब्रीथ रिलैक्स मोड मिल जाता है दोनों में ही। और नोटिफिकेशन है देखने को मिलता है। और डायल, मतलब नंबर डायल कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ लाउडनेस कैसी क्या मिलती है। तो ये लाउडनेस है इसकी, दोनों में ही सिमिलर है आई थिंक।
हम जानते हैं कि आप इंटरनेट कॉल ट्रांसफर का सामने कट का ऑप्शन है और म्यूट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वॉइस असिस्टेंट प्रॉपर काम करता है दोनों में ही, मैंने रिव्यू में बता रखा है ऑलरेडी, तो इसमें तो आई थिंक बताने की जरूरत है नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये फ़ोन वाला मेन्यू अलग दे रखा है, इसमें बाहरी दे रखा है, तो ये है। और म्यूज़िक कंट्रोल भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलता है यहाँ पे, देख सकते हो। वॉच में भी सुन सकते हो क्योंकि शटर स्पीकर मिल जाता है ऑप्शन इसमें, बेसिकली सिंगल चिप कनेक्टिविटी का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके बाद वेदर अपडेट्स है और स्टॉप वॉच मिल जाता है, टाइमर मिल जाता है, फाइंड माई फ़ोन का ऑप्शन देखने को मिलता है, कैमरा मिल जाता है, वॉइस असिस्टेंट मैंने आपको बताया, और सिमिलर टाइप का आपको यहाँ पे कैलकुलेटर का ऑप्शन, कैलेंडर का ऑप्शन, ऑलमोस्ट कैलेंडर कहाँ गया, ये रहा देखो, सिमिलर है। उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। और गेम का ऑप्शन देखने को मिलता है। गेम अगर मैं दिखाऊँ आपको, गेम भी सिमिलर ही देखने को मिलता है यहाँ पे, देखो कुछ भी डिफरेंस ही नहीं है गेम में भी। तो ये है आपके सामने भी, मतलब यूआई मैंने आपको दिखा दिया, एकदम एकदम डिट्टो है। उसके बाद क्यूआर कोड है, सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये सब चीज़ देखने को मिलती है दोनों में ही। अब एक काम करते हैं, हाथ पे पहन लेते हैं, दोनों में से बेटर कौन सी लग रही है, इन हैंड फील किसका बेटर है, मैं आपको बताता हूँ एक बार। देखो ये सिंपल सी बात है, ये काफ़ी प्रीमियम लगती है। एक तो अल्ट की जो गोट वॉच है, क्योंकि स्लीक है, स्लिम है और हाथ पे काफ़ी अच्छी लगती है। ब्लैक शेड में तो और कमाल लगती है। और बोट की बात हम करें तो बोट गाइस प्रीमियम लगती है ऑल्दो ये भी, बट ये पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, ये आपको फील हो जाएगा हाथ में, थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी में पीछे ही है अल्ट की गोट से। एंड लुक्स में आप देख सकते हो दोनों में से बेटर कौन सी लग रही है। अब गाइस एक्यूरेसी में डेफिनेटली यहाँ पे बोट आगे निकल सकती है, थोड़ी सी, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा मतलब मार्जिन ले आती है, मार्जिन से ही थोड़ी सी है बेसिकली। बट अल्ट की गोट आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी दे रही है, क्योंकि कम प्राइस में आपको ज़्यादा मतलब बेसिकली कम प्राइस में आपको ऑलमोस्ट सेम फीचर दे रही है जो बोट देती है। अब गाइस बोट अगर मेटल के बिल्ड के साथ आती तो नो डाउट रिकमेंड करने में कोई दिक्कत ही नहीं थी, बट यहाँ पे मेरे ख्याल से रिकमेंडेड नहीं है। आप थोड़े से पैसे मिला के फास्ट ट्रैक की FS2 Pro ले सकते हो, या आपको राउंड डायल में चाहिए ऑप्टिमस 2 प्रो ले सकते हो। अगर आपको मेटल में ही चाहिए तो आप स्क्वायर डायल में खासकर तो CMF की वॉच प्रो ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी वॉच है, सेलवेयर पे वो चली जाती है 2200-2300 रुपये तक के प्राइस ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये है आपके सामने। तो गाइज़ ये था एक सिंपल सा कंपैरिजन। मेरे को ये दिखाना था कि सेम UI भी ऑलरेडी प्रेजेंट है अल्ट की वॉच में, जो कि बोट ने एकदम डिटो कॉपी किया हुआ है। तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये सिंपल सा कंपैरिजन था आप सभी के लिए। एंड बैक टू बैक और भी वीडियोज़ आने वाली है, एंड बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।